अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखो मैंने आपको बताया है जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका पैटर्न अलग होगा। मान लो आपके पास स्ट्रेट वायर है तो अलग पैटर्न आएगा, वायर सर्कल में है, सर्कुलर लूप है तो अलग पैटर्न आएगा। तो मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बनेगा दैट विल डिपेंड ऑन शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप पे ये डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो कंडक्टर है जिससे करंट पास कर रहा है उसकी शेप कैसी है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। मान लो ऐसे सीधा सीधा है, ठीक है, सीधा सीधा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा सबसे पहले आपको वो लर्न करना है। मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लो भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। अब जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है। पहली डायरेक्शन हो सकती है क्लॉकवाइज और दूसरी क्या हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब पता कैसे लगे उसके लिए एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ। रूल है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। Maxwell's right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field produced by a straight conductor। देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता लगेगा? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। देखो ये है क्या, देखो स्ट्रेट वायर है, करंट की दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो जाएगा ऊपर या जाएगा नीचे, ठीक। इंक लगी हुई है, डोंट माइंड। मान लो करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, तो आप क्या करो, अपनी फिंगर्स को ऐसे क्लोज करो, साथ में करके देख लेना आप। देखो मान लो करंट जा रहा है ऊपर, फिंगर्स को क्लोज करो। देखो फिंगर्स कैसे क्लोज हो रही है? ऐसे हो रही है ना, ऐसे हो रही है। बताओ क्लॉक तो ऐसे चलती है, उससे अपोजिट चल रही है, नहीं चल रही? तो मतलब करंट अगर ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई या नहीं? तो याद रखना, करंट अगर जा रहा है ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। देखो वही अगर करंट नीचे आ जाए, करंट अगर नीचे आएगा तो ऐसे क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अगर ये करंट में नीचे कर दूं, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी। करंट अगर नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस ये चीजें, इसमें एक चीज और बन रही है, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा, मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर हमने दो पॉइंट ले लिए, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ए पे होगी या बी पे? तो क्या आंसर आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये वायर के काफी निकट है, वायर के काफी पास है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे, दैट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। मैं लिख देता हूँ, ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल आ गया ना समझ में।
नोट सेंड कर दो ग्रुप में, तो बस ये याद रखना ही है। हमें क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख के फिंगर्स क्लोज करनी, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स क्लोज होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड वो इसमें दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर की, कंडक्टर से डिस्टेंस लिखना है। सेकंड, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। समझ गए? ये आपको याद रखना। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक नहीं होगा है ना। अब चलते हैं आगे। देखो तो फर्स्ट हमने कर लिया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें क्या बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। इसके बाद जो आएगा वो है सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। देखो सर्कुलर लूप ऐसे बनेगा, ये सर्कुलर लूप होगा। अब यहाँ पे क्या है, करंट पास कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या बनेगा, जो एंड्स है ना वहां पे तो बनेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो एंड्स है वहां पे क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो एंड्स है वहां पे क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और बीच में क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। जो एंड्स हैं वहां पे क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और बीच में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न क्या बना, देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ऊपर, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी या नहीं आ रही थी। देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी। देखो ये ए हो गया एंड और ये बी हो गया। मान लो ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया, इसी को ऐसे खींच दिया, ऐसे कर दिया, इसी को यहाँ से खींच के हमने ऐसे कर दिया, तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। ए के पास देखो ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, बताओ ऐसे हो गई या नहीं हो गई। अब ये ऐसे ऊपर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। बताओ ये पैटर्न हो गया नहीं। तो अगर इसके अंदर करंट जा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एरो लगा के रिप्रेजेंट करनी है, ध्यान रखना आपको, ये एरो जरूर लगा देना। ठीक है, अगर करंट हम ऐसे कर देंगे तो ये सारे एरो भी उल्टे कर देंगे। समझ में? ये हो गया सर्कुलर लूप। ठीक, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे डायरेक्शन का पता कैसे लगेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता ना करके आपको पोल्स का पता करना है। कैसे, देखो अब ये सर्कुलर लूप है, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो बताओ ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी या नहीं करेगी, करेगी मैग्नेट की तरह। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो एक इसका साउथ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो जस्ट आपको सर्कुलर लूप में ये पता करना है साउथ पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल कौन सा होगा। क्योंकि अगर ये पता कर लिया साउथ कौन से नॉर्थ कौन से, तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है नहीं होती। बार मैग्नेट के केस में देखो, ये बार मैग्नेट आपको नजर आना चाहिए नॉर्थ से साउथ की तरफ था, तो जस्ट इसमें आपको ये पता करना है नॉर्थ कौन से साउथ कौन से, फिर हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगी। ठीक है, तो नॉर्थ कौन से साउथ कौन से वो एक रूल से पता लगता है जिसे बोलते हैं क्लॉक फेज रूल। क्या बोलते हैं, क्लॉक फेज रूल। तो ये हमें एक रूल से पता लगेगा जिसे बोलते हैं क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल क्या, ये मुझे एक बार रब करना पड़ेगा, मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। जो क्लॉक फेज रूल है वो ये है कि आपको खाली ये देखना है कि आपको खाली ये देखना है कि जो सर्कुलर लूप है उससे करंट कैसे फ्लो कर रहा है।
देखो ये एस मैंने ऐसे बनाया और ये नॉर्थ का एम मैंने ऐसे बनाया। आपको जस्ट ये देखना है करंट कैसे फ्लो कर रहा है। देखो करंट अगर फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर करंट जा रहा है उस सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज, तो वो कैसा पोल हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। अगर करंट जाता है क्लॉकवाइज तो वो कैसा पोल होगा? साउथ पोल। और अगर करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कैसा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो इसको बोलते हैं क्लॉक फेज। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी कैसे, वो हमेशा क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर तो वही है, क्या? डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। सेकंड क्या है? करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। और थर्ड क्या है? थर्ड यहाँ पे जो नया आया वो है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? ये 3 फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा। नोट कर लो आप इसको। ठीक है, थर्ड आ जाता है सोलेनॉइड। इससे ना आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का। देखो क्या क्वेश्चन आएगा। पहले सोलेनॉइड बता देता हूं है क्या। A solenoid is a, it is an insulated copper wire, it is an insulated copper wire with large number of turns connected to a battery देखो जैसे ये हो गया, देखो ये कॉपर वायर है हमारे पास, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है और इसको हमने क्या किया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? सोलेनॉइड बन गया है ना, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न वही बनेगा जो बार मैग्नेट के केस में बना था। देखो बार मैग्नेट के केस में ये पैटर्न बना था कि नहीं बना था? बना था, यहाँ पे भी यही बनेगा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? सेम आएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड या कंडक्टर। सेकंड क्या हो जाएगा? करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। और थर्ड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न। ये हो गया सारा से। सोलेनॉइड क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या बनेगा? क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ऐसा क्या है कि जो ये एग्जाम में आता है, सोलेनॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है, इट इज यूज्ड to magnetize other objects। ये चीज अलग है इसमें। It is used to magnetize other objects। इससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज कैसे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कैसे? जैसे ये एक आपके पास कोई भी मेटल का पीस रखा है,
आप क्या करो, इसके अंदर रख दो इसे, इसके अंदर इसको रखोगे, जैसे इसके अंदर आपने रख दिया, अब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इस वजह से बोला गया सोलेनोइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अदर ऑब्जेक्ट्स, इस वजह से काफी अलग है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए आप चाहते हो कि इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए, आपको क्या करना है, सोलेनोइड के अंदर उसे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है आपको। पहला जो केस पढ़ना है, मैं इसे रब कर देता हूँ। पहला जो आपने केस पढ़ना है वो पढ़ना सोलेनोइड का, और जो दूसरा केस आएगा वो आएगा, सॉरी क्या बोलते हैं, पहला जो केस आएगा वो आएगा सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन का, और दूसरा जो केस आएगा वो किसका आएगा, स्टील का। तो सॉफ्ट आयरन के केस में क्या होता है, स्टील के केस में क्या होता है, देखो तो हमारे पास एक सोलेनोइड है, आपने मान लो इसके अंदर स्टील रख दिया, स्टील के पास अभी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने इसके अंदर स्टील को रख दिया, जैसे ही आपने इसके अंदर स्टील को रखा, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगा, इससे सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना बंद कर दो, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना बंद कर दो। सेम हमने स्टील के साथ किया, सेम हमने किया सॉफ्ट आयरन के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्टील है ना दैट विल बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। स्टील जो है एक बार इसके पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई तो इट विल नॉट लूज दोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा, इट हैज बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। सॉफ्ट आयरन का केस क्या है, सॉफ्ट आयरन को रखो इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट पास करो, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तब तक सॉफ्ट आयरन जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद करता है, सॉफ्ट आयरन अपनी सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो सॉफ्ट आयरन क्या बनेगा, बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टील क्या बनाएगा, परमानेंट मैग्नेट। समझ में आया? आपको याद रखना है सॉफ्ट आयरन के अंदर, सॉरी सोलेनोइड के अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन को रखोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट। जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तब तक ये मैग्नेट है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद करेगा ये नॉर्मल वैसा ही जैसे पहले था, बट स्टील जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। समझ में आया? इसको एक बार अच्छे से नोट करो आप पहले तो एक बना रहा है परमानेंट मैग्नेट, एक क्या बना रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है अब उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is a magnet in which copper wire is wrapped around soft iron and connected to a battery। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी पावरफुल मैग्नेट। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है काफी ज्यादा होती है। क्यों? देखो पहले तो सोलेनोइड की थी, अब ये और मैग्नेट बन गया तो काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो गई या नहीं हो गई। इसका यूज होता है ऐसी जगह जहां पे आप चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, कुछ टाइम के लिए ना हो। जैसे जिंदल इंडस्ट्री है, वहां पे आयरन स्क्रैप होता है, उसमें से आयरन निकालना है आपको, तो आप क्या करो, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं या क्रेन की हेल्प से आप क्या करेंगे, बड़ा सा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। बताओ जो वहां पे आयरन है उस स्टेप के अंदर, आयरन इसके साथ स्टिक हो जाएगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा उसको,
अट्रैक्ट करके साइड में ले आएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे करंट फ्लो करना बंद कर देगा। करंट अगर फ्लो करना बंद करेगा तो वो सारा जो आयरन है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट आयरन रखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन जाएगी। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आ चुका है। इससे पहले हमने क्या किया था, बार मैग्नेट किया था। देखो अब दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, या बार मैग्नेट कह सकते हैं। बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या देखो एक तो है बार मैग्नेट और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे बार मैग्नेट में इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। जब तक करंट पास करेगा तब तक ये मैग्नेट है, बाद में ये बाद में जैसे ही करंट पास करना बंद करेगा ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। सेकंड इसमें आप करना, पोलैरिटी इज फिक्स्ड। इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड है। कैसे, नॉर्थ और साउथ फिक्स्ड है ना। इसमें पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। कैसे, जस्ट आपको बैटरी का कनेक्शन रिवर्स कर देना। बैटरी का कनेक्शन आपने क्या कर देना, रिवर्स कर देना। तो नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ क्या बन जाएगा, नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, या द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना प्रॉपरली यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। करंट को चेंज कर दो तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कम ज्यादा कर सकते हो। तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये आपको डिफरेंस करने। और एक और कर सकते हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके कंपैरिजन इसके कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है। तो ये 3 पॉइंट्स कर लेना दोनों। बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। पोलैरिटी उसमें फिक्स्ड है, इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो डिस्कस कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, डेफिनेशन बता दी। हाउ डज इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। मैग्नेट की तरह वो ऐसे बिहेव करते हैं, एक उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। थर्ड जो आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 पार्ट्स होते हैं। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑफ अ सोलेनॉइड। यस, वी कैन डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड बाय ब्रिंगिंग अ मैग्नेट। आपको क्या करना है, उसके पास एक मैग्नेट लेके आना है जो सोलेनॉइड है। ठीक है, आपको जो मैग्नेट आप ला रहे हो उसका जो ये पोल है ये पता होना चाहिए नॉर्थ है या साउथ है। मान लो आप ये नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो, तो अगर उसने अट्रैक्ट कर लिया तो वो उसका साउथ पोल है, अगर रिपेल कर दिया तो वो भी उसका नॉर्थ पोल है। एक अगर नॉर्थ या साउथ पता लग गया, दूसरा भी आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में। इनके अलावा हमारे पास सर्कुलर मैग्नेट्स भी होते हैं और एक यू शेप मैग्नेट होता है जिसे होर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। होर्सशू मैग्नेट ये और भी ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, और ये डिस्टेंस जितना कम होता है मैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल कौन सा हो जाएगा, होर्सशू मैग्नेट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख लिया, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड हमने कर लिया, बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको करना है आज।